Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नष्टति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से याचना करना चाहूँगा कृपा की। आप सभी भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें ताकि हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने यह श्रीमद् भागवतम का यह जो श्लोक है आपके सामने रख सकें और सुंदर तरीके से हम बोलने के लिए प्रयास कर सकें। तो आप सब भक्तों की कृपा चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब भक्तों की कृपा हमारे ऊपर अच्छी तरीके से होगी। तो मैं आज प्रयास करूँगा श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 15वां अध्याय श्लोक क्रमांक 48 नंबर का श्लोक है, वह हम प्रयास करेंगे आज समझने के लिए। अगर पॉसिबल है तो इस श्लोक को स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं। नात्यांतिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम् किं पन्यदपीतभयं ध्रुव उन्नयेस्ते ये अङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवता कथायां कीर्तन्यतीर्थयशसं कुशलारसज्ञाम् नान्त्यान्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम् किं पन्यदपीतभयं ध्रुव उन्नयेस्ते ये अङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवता कथायां कीर्तयन्ति तयशसं कुशलारसज्ञाम्। तो यह बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो हम शब्दार्थ प्रभुपाद जी के महाराज जी के द्वारा जो शब्दार्थ है, न नहीं आत्यंतिकम मुक्ति, विगणयंती परवाह करते हैं, अभी भी ते वे प्रसादम वर किम उ क्या कहा जाए, अन्यत अन्य भौतिक सुख, अर्पित दिया गया, भयम भय, ध्रुव भवों का, उन्नये उठाने से, ते तुम्हारे, ये वे भक्त, अंग हे भगवान, त्वत् तुम्हारे, अंग्री चरण कमल, शरण लिए हुए, भवत आपकी, कथाया कथाए, कीर्तन के योग्य, तीर्थ शुद्ध, यश कुशला अत्यंत पटु, रसज्ञा रस के ज्ञाता। अनुवाद इस प्रकार से है, वे पुरुष जो वस्तुओं को यथा रूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती है। ऐसे व्यक्ति
सर्वोच्च भौतिक वर्ग की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। तो हम आज तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम इस श्लोक को जो है ना बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो भक्तों, ये जो श्लोक है इस 15वें अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और खास करके यह जो श्लोक है ब्रह्मा जी के पुत्र चतुष कुमार उनके द्वारा उच्चारित किया गया है। तो थोड़ा मैं इसका जो है ना बेस आपको समझा देता हूँ कि ये जो 15वां अध्याय है वह उसका नाम है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो ये जो श्लोक जो है ना सर्वप्रथम मैं कल इसके ऊपर थोड़ा स्टार्टिंग से मैंने इसके ऊपर थोड़ा ब्रीफिंग किया था। तो ये जो अध्याय है तो वर्णन इस प्रकार से है कि माता दीति ने इच्छा किया था कि उनको संतान चाहिए। तो उन्होंने अपने पति से मतलब संध्या समय के समय उन्होंने इच्छा किया कि हमको मतलब संतान प्राप्ति चाहिए। और उन्होंने संग करने के कारण उनके गर्भ में 2 असुर पुत्र जो है ना उनके गर्भ में आए। लेकिन जब भी उनके पति का वीर्य जब भी माता दीति के अंदर गया तो उस समय दीति को पता चल गया कि बहुत ही मतलब ये जो मेरे गर्भ के अंदर जो 2 बालक हैं वो बहुत ही मतलब भयानक है, असुरवा है। और जैसे ही मतलब वो दीति को पता चला कि हमारे गर्भ के अंदर जो बालक है वो बहुत ही भयानक है, असुर है, तो उन्होंने अपने उस बच्चे वीर्य को करीबन 100 साल तक उन्होंने अपने गर्भ में रखा था। तो ऐसा क्यों किया? ताकि ज़्यादा उनका जो समय जो है ना वो बाहर आके मतलब गर्भ के अंदर ही मतलब इतना मतलब उनको एहसास हो गया था, यदि वो बाहर आ जाएंगे तो कितना आतंक मचाएंगे। तो उन्होंने जो अवधि कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ये दोनों पुत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने गर्भ में ही रखा था। तो इस समय इंद्र आदि देवता जो है ना वो बहुत ही मतलब पूरा जो है ना जैसे ही गर्भ के अंदर बच्चे आ गए थे तो पूरा जो अंधकारमयी वातावरण हो गया था। तो उस समय इंद्र ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा के पास में 11वां जो श्लोक है ना 11 नंबर का श्लोक, वहां से इंद्र ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। और बहुत ही सुंदर इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है। वह स्तुति इसी अध्याय के अंदर 11वें श्लोक से लेके करीबन 7 श्लोक करीबन 11वें से लेके 34 तक उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से स्तुति की है। बाद में इंद्र ब्रह्मा जी से बहुत ही डीपली वर्णन है कि किस प्रकार से इंद्र ने ब्रह्मा जी से बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना की। बाद में ब्रह्मा जी इंद्र की प्रार्थना से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी जो है ना पूरा वृत्तांत समझाते हैं कि इस प्रकार से ऐसा क्यों हुआ। तो ब्रह्मा जी उस समय जो है ना वैकुंठ लोक का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया और वो जो चतुष कुमार कहलाते हैं, छोटे से बाल स्वरूप में हैं और वो भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में जाते हैं। तो वैकुंठ का भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है ना वर्णन करते हैं कि वैकुंठ मतलब कैसा है। तो जब भी भगवान ये ब्रह्मा जी जो है ना वैकुंठ लोक का वर्णन करते हैं तो बताते हैं कि वैकुंठ में ये जो चतुष कुमार जो है ना उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए थे। बस 7वें द्वार के ऊपर मतलब क्या थे, वहां पे जय और विजय वहां पर खड़े थे, भगवान के पार्षद जो है ना वहां पर खड़े थे। और उन्होंने जो है ना ये चतुष कुमार को भगवान के पास जाने के लिए मना कर दिया। और जैसे ही मना किया ये तो चतुष कुमार बहुत ही क्रोधित होते हैं और ये जो है ना जय और विजय को क्या कर देते हैं, श्राप देते हैं। तो ये पूरा वर्णन इस प्रकार से है। तो जब भी वह चतुष कुमार जो है श्राप देते हैं तो भगवान को जब भी पता चलता है कि बाहर कुछ जो है ना द्वार के ऊपर गड़बड़ हो रही है, तो उसी समय भगवान जो है ना भाग करके वहां पे आ जाते हैं। और आ करके जो है ना वो पूरा झगड़ा और भी बड़ा हो तो तुरंत ही वहां पर क्या कर देते हैं, उनको शांत कर देते हैं। और भगवान जो है ना चतुष कुमार को दर्शन देते हैं। और चतुष कुमार जब भी प्रथम बार ये जो है ना भगवान का जब भी दर्शन करते हैं
तो वो बहुत ही मतलब खुश होते हैं, इतना अद्भुत वर्णन है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान ने ये रोक दिया, और चतुष्कुमार ने इनको जय विजय को श्राप दे दिया कि तुमको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। जय विजय ने उनके पास से माफी मांगी, भगवान भी उनकी ओर से मतलब माफी मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय के अंदर जो है पूरा वर्णन है। और जब भी भगवान ने जब इस प्रकार से उनकी ओर से माफी मांगी, तभी उस समय ये चतुष्कुमार को भी मन के अंदर बहुत ही मतलब थोड़ा दुख हुआ कि हम लोगों ने भगवान के जो पार्षद है उनको हम लोगों ने श्राप दे दिया करके। तो वो भगवान जो चतुष्कुमार जो है ना, तो चतुष्कुमार भगवान से जो वार्तालाप करते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि कुमार ऊचु, जो श्लोक नंबर 46 से लेके 46 के लेके ये जो 50 नंबर का श्लोक जो है ना, वो ये चतुष्कुमार के द्वारा उच्चारित किया गया है। तो यहाँ पे ये जो चतुष्कुमार जो है ना, बहुत ही मतलब जब भी भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो भगवान का सुंदर मतलब उन्होंने रूप का मतलब दर्शन किया और बहुत ही सुंदर तरीके से वो वर्णन करते हैं। तो आज का जो श्लोक है, ये वो बताते हैं कि नाट्यांतिकम। तो एक एक शब्द जो है ना हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द आया है न का अर्थ होता है नहीं, अत्यंतिकम का अर्थ होता है कि मुक्ति की, और विगणयंती परवाह करते हैं ते प्रसादम, ते मतलब ये पर प्रसादम किम क्या कहा जाए, अन्य भौतिक सुख ध्रुव, अन्यत भौतिक सुख अर्पित दिया गया भयम यानी भय ध्रुव भवों का। यहाँ पर बताते हैं कि जो भक्त लोग होते हैं, बराबर, जो भक्त लोग होते हैं उनके लिए नाट्यांतिकम, अंत्यांतिकम का अर्थ होता है मुक्ति। जो भक्त लोग होते हैं ना, वह किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे मुक्ति जो शब्द आया है, तो मुक्ति कितनी प्रकार की होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद महाराज बहुत ही सुंदर तात्पर्य के अंदर मतलब बताते हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसको जो भौतिक लोग होते हैं ना, तो भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, इस 5 प्रकार की मुक्ति को पाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करते हैं। तो 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी है, तो आज हम समझते हैं कि मुक्ति कौन से कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो सबसे पहली मुक्ति जो है ना, वो है सायुज्य मुक्ति। ये जो सायुज्य मुक्ति है ना, उसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्म में लीन हो जाना, भगवान का जो प्रकाश निकलता है उसके अंदर लीन हो जाने को क्या कहते हैं, सायुज्य मुक्ति। अभी ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, वह क्या करते हैं कि वो अपना सुख प्राप्त करने के लिए उनको भौतिक सब सुख चाहिए। तो भौतिक सुख की कामना के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी धर्म का पालन करते हैं। हम देखते हैं ना कि समझो भौतिकवादी लोग होते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि भाई मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, है ना। कभी कभी वो इच्छा करते हैं कि मुझे अच्छी लड़की के साथ में विवाह हो जाए। तो वो ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वह क्या करते हैं, भगवान धर्म का पालन करते हैं। हालांकि ये जो मुक्ति जो है ना, भक्त जो रहता है ना, कभी ये ऐसी कामना नहीं करता। भक्त हमेशा भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए कामना करता है। लेकिन ये जो भौतिक लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम धर्म का पालन करें ताकि हमको ये भौतिक सुख मिल जाए। तो भौतिक सुख जब भी वो लोग एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, वो भौतिक सुख को सुख प्राप्त करने के बाद में भी मतलब उनको सुख नहीं मिलता, तो वो निराश हो जाते हैं। बाद में वो इच्छा करते हैं कि हमको जो है ना ये भगवान में लीन हो जाना है। तो उसको क्या कहा जाता है, भगवान में लीन होने को क्या कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति यानी हमको मोक्ष चाहिए। इस संसार से अभी मैं उब गया हूँ, मैं कंटाल गया हूँ, तो उससे मुझे क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्न करते हैं। अभी होता क्या है कि 5 प्रकार की मुक्ति है। अभी वो 5 अलग अलग हैं। ये भौतिकवादी लोगों के लिए, भक्तों को ये नहीं है। लेकिन हमको समझना होगा कि हमको जो है ना, ये मुक्ति की अभिलाषा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, उसका भी हम रीजन आपको देंगे। तो सबसे पहला जो है ना, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति यानी क्या होना, ब्रह्म में लीन हो जाना। जैसे एक प्रकाश है, ध्यान करते हैं और हम कभी कभी देखते हैं ना, कुछ
कभी कभी कुछ संप्रदाय के अंदर क्या किया जाता है, ध्यान करने के लिए बोलते हैं कि आप ध्यान करो, आंख बंद करो, अपना आत्मा को ऊपर मस्तिष्क की ओर से लेकर के जाओ और अपने आत्मा को भगवान में लीन करो, ज्योति में लीन करो, प्रकाश में लीन करो। तो उसको क्या कहा जाता है, सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। ब्रह्म में लीन होने को क्या कहा जाता है, सायुज्य मुक्ति। अभी दूसरी मुक्ति यह है कि सालोक्य। सालोक्य सालोक्य किसको कहते हैं, यदि उसकी संधि विच्छेद करते हैं ना तो क्या होता है, स वत्ता लोक, तो भगवान के लोक में निवास करना, स लोक, स लोक। तो भगवान, स यानी भगवान के, लोक यानी लोक में, भगवान के लोक में निवास करने को क्या कहते हैं, सालोक्य मुक्ति कहते हैं। यह दूसरी मुक्ति हो गई। ये जो है सायुज्य मुक्ति से थोड़ा ऊपर के स्टेज में आती है, और सायुज्य मुक्ति जो है ना सबसे निम्न कक्षा में आती है। उससे ऊपर है सालोक्य। अभी सालोक्य के ऊपर है सामीप्य, स वत्ता मीप्य। तो सामीप्य किसको कहेंगे कि भगवान के साथ साथ रहने को सामीप्य मुक्ति कहते हैं, कि भगवान के साथ में रहना है ना, तो उसको कहेंगे सामीप्य मुक्ति। चौथी है साष्टी। साष्टी का अर्थ क्या होता है कि भगवान का जैसा ऐश्वर्य, ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, वो ऐसी इच्छा करते हैं कि भगवान का जैसा ऐश्वर्य ना, ऐसा ऐश्वर्य हमारा भी होना चाहिए। तो भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, शास्त्री। अभी पांचवा है सारूप्य। सारूप्य का अर्थ क्या होता है कि सारूप, भगवान का जैसा रूप है, स्वरूप, स्वरूप भगवान का जैसा स्वरूप है, ऐसा ही शरीर हमको चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, सारूप्य मुक्ति। तो ये 5 प्रकार की क्या होती है, मुक्ति होती है। अभी यहाँ पर यह होता है कि ये भक्त लोग जो है ना ऐसी कामना नहीं करते हैं। न आत्यंतिकम, यहाँ पे न शब्द क्यों लगाया गया, क्योंकि वह हमारे लिए, न आत्यंतिकम, भगवान के भक्त जो है ना ऐसे मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। कौन से मोक्ष, जैसे मैंने ये 5 प्रकार के जो मोक्ष यानी मुक्ति के बारे में बताया, ये 5 प्रकार की इच्छा, 5 प्रकार की मुक्ति जो है ना भक्त लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में कहते हैं पर्वा विगणयंती, यानी क्या होता है, पर्वा। भक्त लोगों को ये 5 प्रकार के मोक्ष की परवाह कभी नहीं करनी चाहिए। बाद में कहते हैं किम 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 उ अन्यथा भौतिक सुख, यदि भक्त को इस पूरे ब्रह्मांड का भौतिक सुख भी यदि उसको मिल जाए, किम व अन्यत अपि भयम ध्रुवम, ध्रुवम पूरे भूमंडल का उन्नयेस्ते उठाने से, ये यदि भक्त को ये पूरे भूमंडल का सुख भी अगर दिया जाए तो भी वह क्या करेगा, उसको ठुकरा देगा हाथ जोड़ करके। पूरे भूमंडल का सुख यदि ये कहा जाए कि यदि भक्त को कहा जाए कि हम आपको ब्रह्मा जैसा पद भी यदि मिल जाए, इंद्र जैसा पद भी यदि उनको मिल जाए, तो भी उसको क्या कहते हैं, ठुकरा देता है। भक्त जो है ना ऐसी कामना कभी भी नहीं चाहता कि मैं ब्रह्मा जैसा पद प्राप्त करूं, इंद्र जैसा इंद्रासन के ऊपर इंद्रासन जैसा पद जो है ना मैं प्राप्त करूं। तो यहाँ पे कहते हैं क्यों ऐसी इच्छा नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम लोगों को बोला जाए कि अरे आपको इंद्रासन जैसा पद मिलेगा, ब्रह्मा जैसा पद मिलेगा, तो हमारे मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। हम तो बहुत खुश हो गए, अरे चलो मैंने भगवान का भजन किया, भक्ति किया, तो मुझे ब्रह्म लोक मिल रहा है, इंद्र लोक मिल रहा है। तो भक्त लोगों को इसमें खुश नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद महाराज इस तात्पर्य में बताते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं क्यों खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त लोगों को जो है ना इससे भी ऊपर की चीज मिलती है। तो यहाँ पे ये जो 2 शब्द मैंने बताया ना वो भौतिकवादी लोगों के लिए थे, क्योंकि भक्त जो है ना ऐसी कामना नहीं करते, मोक्ष की कामना नहीं करते, इंद्र पद की कामना नहीं करते, ब्रह्मलोक की भी कामना नहीं करते हैं। और पूरे भूमंडल का साम्राज्य, पूरे भूमंडल का राजा बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, एडवोकेट बना दिया जाए, पीएम सीएम, कुछ भी, ये संसार के अंदर जितनी भी बड़ी पदवी यदि भक्त को मिल जाए तो भी भक्त इसे खुश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पे आगे के मतलब श्लोक में बताते हैं, ये अंगत वदंति शरणा भवत कथाया कीर्तयन्ति यशस कुशला रसज्ञाम। तो यहाँ पे बताया ये अंग मतलब जो पुरुष, जो भक्त को पदंति शरणा, भगवान के शरण यदि जिसको प्राप्त हो गए, भवत कथाया,
और भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए और भगवान की कथाया, क्योंकि भक्त को क्या मिल गया है, भगवान का चरणाश्रय उनको क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। भगवत कथायाम, भगवान की कथा उनको मिल गई है। और दूसरा क्या, कीर्तन, भगवान का कीर्तन उसको मिल गया है। यश, भगवान का यश की जो कथा है ना, वो सुन करके वह क्या होता है, परम आनंदित रहता है। और उसके सामने, ये सुख के सामने भगवान की लीला, कथा, कीर्तन, भगवान की चरण आश्रय सेवा, ये छोड़ करके भक्त जो है ना कुछ भी कामना नहीं करता है, क्योंकि ये इसके सामने ये बाकी का भौतिक सुख जो है ना नगण्य है। ये सुख जो है ना एकदम तुच्छ है। और ये जो भौतिक सुख है ना वो क्षणिक मात्र है। जब तक हमारे पास में यह शरीर है तब तक हम इस सुख को भोगेंगे, और लेकिन जैसे ये शरीर नाश हो जाता है ना तो ये सुख हमारे साथ में वापस कभी आता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो भी भगवान की कथा सुनी है, भगवान की सेवा किया है, भगवान का कीर्तन किया है, भगवान के आश्रय, चरण आश्रय हम लोगों ने स्वीकार किया है, तो वह जो है ना हमेशा के लिए इस आत्मा के साथ में रहता है। हम जब भी शरीर मतलब जब भी आत्मा शरीर से निकल जाता है ना तो यह सारी चीज जो है ना हमारे साथ में चलती है। इसके लिए भक्तों कहते हैं ना भगवत गीता के अंदर बहुत ही सुंदर कि समझो किसी ने केवल 1% भी भगवान की भक्ति की है। समझो कोई व्यक्ति है 90 साल का है, बराबर, अभी 90 साल में उसकी मतलब मृत्यु हो गई है, और मृत्यु होने से पहले ही कुछ क्षण पहले ही उसको भक्तों का संग मिला, भक्ति मिली। तो केवल 1% भक्ति उन्होंने किया, 99% भक्ति उनकी बाकी है। तो भगवान क्या करते हैं कि वो भगवान क्या करते हैं, उसको जो है ना दूसरा जो जन्म जो होता है ना वो अच्छे परिवार में देते हैं, भक्त परिवार में देते हैं। सुचिताम श्रीमताम गेह है ना, अच्छे परिवार में उसको क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ताकि वह जो है ना बाकी की 99% उनकी जो भक्ति बाकी है वह दूसरे जन्म में क्या कर सके, वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो भक्ति करने में कि भक्त लोगों को कभी भी जो है ना निराश नहीं होना चाहिए। क्यों निराश नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि किसी ने थोड़ी स्वल्पमपि है ना थोड़ी सी भी यदि भक्ति की है ना तो भगवान क्या करते हैं, उनको संभाल लेते हैं, उनको मौका देते हैं, उनको अवसर देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने केवल ये 5 सुख मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल प्रयास किया है, उस व्यक्ति को मतलब क्या है, उसका पतन होता है। वह कभी भी, हम देखते हैं इंद्र जैसा इंद्रासन भी है ना, हम देखते हैं इंद्र ने भी कितनी सारी गलतियां की है। क्यों? क्योंकि इंद्र के पास में सब कुछ है, लेकिन इंद्र के पास में भक्तों का संग नहीं है, कथा नहीं है वहां पे। इसके लिए क्या होते हैं, वो दुखी होते हैं। तो इंद्र से भी हमको भगवान ने सुंदर अवसर दिया हुआ है, मनुष्य जीवन दिया है, भक्तों का संग दिया है। और सबसे बड़ी यदि कोई मतलब श्रेष्ठ बात है, हम जीवों के लिए, हम सब भक्तों के लिए हमारा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के अंतर्गत परम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, ये भागवत का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पे आया ना, नित्यम भागवत सेवा है। और इस भागवतम को यदि कोई श्रवण करता है ना तो ये जो 5 प्रकार की जो मैंने मुक्ति बताई, जैसे सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, शास्त्री, सारूप्य, इससे भी बड़ा चीज जो है ना हम लोग प्रतिदिन यहाँ पे गोपी मनोहर प्रभु, जीव पावन प्रभु, उनकी कृपा से हमको इतना सुंदर भक्तों का संग मिला। और इन भक्तों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद महाराज ने जो हमको भागवतम दिया है वही भागवतम एज इट इज जो है ना हम सब भक्त लोग सुन रहे हैं। तो इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या हो सकता है। इंद्र जो है, इंद्र को जो चीज नहीं मिली है, ब्रह्मा को जो चीज नहीं मिली है ना, वो उससे उत्तम चीज जो है ना हमको ये क्या मिला है, श्रीमद् भागवतम जो है ना हमको मिला हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर मतलब है भगवत कथा है। हमारे पास समय बहुत है, बहुत कम है, लेकिन कम समय के अंदर हम लोग को बहुत कुछ मतलब ये जानना है कि ये जो भगवान की कथा में, भगवान की मतलब आश्रय में मतलब ऐसी क्या मतलब आनंद है कि हम प्रतिदिन इसको कभी छोड़ नहीं सकते। क्यों मतलब इसको श्रवण के ऊपर छोड़ दिया गया है ना। तो हमारी जो नवधा भक्ति है उसके अंदर सर्वप्रथम श्रवण जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के लिए। जब तक हम भक्त श्रवण नहीं करेंगे, देखिए हम देखते हैं कि भगवान ने भी जब भी भगवत गीता जो है ना ऐसे ही नहीं बोला, सबसे पहले जो है ना श्रवण चीज जो है ना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही उसके पहले
भगवत गीता का प्रथम अध्याय जो है ना, अर्जुन के द्वारा, अर्जुन ने प्रथम पूरा पूरा अध्याय जो है ना अर्जुन के द्वारा है। अर्जुन के प्रश्नों को भगवान ने क्या किया है, केवल सुना है ना। तो यदि हमको हमारी बात यदि किसी को सामने रखनी है, तो सबसे पहले सामने वाले की बात को जो है ना हमको सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि चलो हम मतलब हम देखते हैं ना कि गुरु महाराज ने बोला प्रचार करो, तो हम सीधा किसी भी नए भक्त को मिलते हैं, सीधा अपनी बात मतलब झाड़ना चालू करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो सामने वाला कभी भी भक्त नहीं बनेगा। क्यों भक्त नहीं बनेगा? क्योंकि हम लोगों ने सामने वाले की बात को हमने सुना नहीं है। पहले देखो तो सही भी सामने वाले की क्या प्रॉब्लम्स है। भगवान भी यहाँ पर क्या करते हैं, भगवत गीता के अंदर पूरा अध्याय जो है ना केवल अर्जुन को सुना है। कितनी बड़ी बात है। भगवान होकर के भगवान चाहते थे तो तुरंत ही भगवत गीता बोल पहला ही श्लोक आ जाता था ना, श्री भगवान उवाच। नहीं, पहला श्लोक भगवान उवाच नहीं है, धृतराष्ट्र उवाच है ना, संजय उवाच, और उसके बाद में संजय, क्योंकि धृतराष्ट्र को संजय जो है ना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो भी हो रहा था वो धृतराष्ट्र को सुना रहा था। तो अर्जुन जो है ना दुविधा में था, तो अर्जुन की सारी बातों को भगवान ने क्या किया, पूरा अध्याय जो है ना एक अध्याय भगवान ने सुना है। और जब भी उसके, क्योंकि अर्जुन की बातों को भगवान ने सुना, इसके लिए बाकी के 17 अध्याय जो है ना अर्जुन क्या कर रहा है, कृष्ण को सुन रहा है। यदि भगवान ने डायरेक्ट मतलब उपदेश देना मतलब चालू किया होता तो शायद भगवान 17 अध्याय नहीं बोल पाते। तो इसके लिए हमको श्रवणम जो है ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी क्या है कि हमको यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भगवान का जो भक्त जो रहता है ना, वो सबसे ज्यादा क्या है, बोलने के लिए लालायित नहीं रहता है। आजकल एक क्रेज लगा हुआ है कि भाई हमको यूट्यूब में फेमस होना है, बाद में हमको इतने सब्सक्राइब मिलने चाहिए, हमारी बातों को सब सुनने चाहिए। एक मतलब पागल जैसा क्रेज लगा हुआ है। नहीं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, यहाँ पे मैं भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूँ। शुद्ध भक्त होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, सुनना चाहता है, कभी भी बोलना नहीं चाहता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो सर्वप्रथम क्या करेगा, सुनेगा सुनेगा सुनेगा, क्योंकि जो व्यक्ति ठीक तरीके से श्रवण किया है वही अच्छा टीचर बन सकता है ना। और वो भी नीचे बैठ के और सानिध्य, गुरु के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में नम्रता पूर्वक उनको क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। यदि श्रवण में हम लोगों ने गड़बड़ कर दी तो हमारा जीवन जो है ना पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक बहुत ही सुंदर बात है कि जैसे हम लड़की देखने के लिए जाते हैं, बराबर। जो लड़का है वो लड़की देखने के लिए प्रथम बार जाता है, तो लड़की बहुत अच्छी होती है, बहुत एजुकेशन है, और उसके सामने ये लड़का मतलब क्या है, खाली एसएससी पास है, लेकिन सामने वाली जो लड़की है ना वो सीए पास है और बहुत ही अच्छा उनके पास में एजुकेशन है, बहुत ही दिखने में सुंदर दिखती है। तो लड़का मन ही मन क्या सोचता है, अरे ये तो एकदम मतलब सुंदर लड़की है, जल्दी से मेरा इसका विवाह हो जाए। तो जब भी प्रथम बार जब भी उसकी मुलाकात होती है उस लड़की के साथ में, तो लड़की जो है ना बहुत कुछ फर्स्ट टाइम में मीटिंग में जो है ना बहुत कुछ बता देती है कि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं एकदम ही मॉडर्न हूँ और मेरा एजुकेशन ये है, मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगी। तो सारी बात को वो लड़का क्या करते हैं, हाँ ठीक है चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ चलेगा। वो जो भी बोले उसमें हाँ 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 हाँ, मैं मॉडर्न हूँ, मैं जॉब करूंगी, मैं मतलब काम नहीं करूंगी, सब बात में, क्योंकि वो तभी उसकी बात को उस लड़के को सुन रहा है लेकिन सुनाई नहीं देती। और उसके बाद में जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद में वो लड़की मॉडर्न है, एकदम जॉब पे जाती है, घर का कुछ काम नहीं करती है, माता पिता का ख्याल नहीं रखती है। बाद में क्या होता है, वो पतिदेव उनको बोलता है, अरे तुम खाना नहीं बनाती हो, ठीक तरीके से माता पिता की सेवा नहीं करती हो, ये है वो है, बहुत मतलब बोलता है। तो उस समय वो लड़की जो है ना ही बोलती है, देखो मैंने फर्स्ट मीटिंग में ही आपके साथ में बात किया था, मैं मॉडर्न हूँ, एजुकेशन हूँ, मैं जॉब करूंगी, घर का काम नहीं करूंगी, माता पिता का ख्याल नहीं रखूंगी, सारी सेवा आपको करना होगा, सारी चीज बताई थी, लेकिन आपने सारी बातों को क्या बोला, हाँ ठीक है, हाँ चलेगा, ओके 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 ओके, हमेशा ओके ओके बोलते रहे। तो वही हिसाब से मैं कर रहा हूँ। यदि हम लोगों ने श्रवण में गड़बड़ किया तो पूरा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बाद में वो पति जो है ना, आपने गुजराती भाषा में कि पति जैसे ना पति गयो करिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक उसने क्या की, श्रवण करने में यदि धोखा खा गए तो गए काम से। तो हमको क्या करना चाहिए, श्रवण जो है ना बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो
ये तो मैंने इसके लिए बताया ताकि हम अच्छी तरीके से श्रवण कर सकें, इसके लिए मैंने ये आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया। अभी देखिए, श्रवण करने से सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? तो यहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा था, श्रवण हमको क्यों करना चाहिए? तो कहते हैं कि श्रवण हम लोगों को इसके लिए करना चाहिए ताकि हमको क्या है, श्रवण जब भी हम करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है कि भगवान का प्रोटेक्शन मिलता है। ख़ास करके भागवतम, भगवद गीता या कथा जो है ना, वो यदि हम अच्छी तरीके से श्रवण करते हैं तो भगवान का क्या मिलता है, हमको प्रोटेक्शन मिलता है, भगवान के साथ में कनेक्शन बढ़ता है। उसके बाद में कनेक्शन बढ़ता है। कभी और क्या है, कभी हम गलती करते हैं तो हमको क्या करेक्शन मिलता है यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के। भगवान की कथा सुनते हैं ना, ये जो करेक्शन चीज़ है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी कथा सुनते हैं ना, तभी हमको पता चलता है वो भागवत जो है ना हमारा दर्पण है। हाँ, दर्पण रूपी जब भी हम काँच के अंदर हम देखते हैं अपना मुँह को देखते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि मेरे मतलब मुँह के अंदर कितनी गंदगी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दर्पण में देखने के बाद में हम रुमाल से वो गंदगी को निकालते हैं। उसी प्रकार से ये जो भागवत जो है ना हमारा दर्पण है, जब भी हम भागवत कथा को श्रवण करते हैं, तो हम लोग जीवन में कौन-सी गलती करते हैं ना, वो सारी गलती को क्या करता है, वो भागवत जो है ना निकाल के फेंक देता है। तो इसके लिए भागवत क्या करता है, हमको करेक्शन देता है। क्या-क्या चीज़ बताया मैंने? सबसे पहला, श्रवण करने से भगवान का प्रोटेक्शन मिलता है, भगवान के साथ में कनेक्शन बढ़ता है और जो भी हम गलती करते हैं तो भगवत क्या करता है, वो उसके अंदर वो करेक्शन करता है, बराबर? और जिनके पास जाना है उनके और हमको किनके पास में जाना है, भगवान के पास में जाना है, भगवान के धाम में जाना है, तो क्या मिलता है, हमको भगवान के पास जाने का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये बहुत ही मतलब ये है। और सबसे महत्व की बात है कि हमको क्या मिलता है कि हम जब भी श्रवण करते हैं ना, तो नरिशमेंट मिलता है और हमारा हृदय का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो देखिए भक्तों, श्रवण करने के लिए हम केवल श्रवण किया तो हमको कितनी सारी चीजें हमको क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती है। इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, करेक्शन होता है, नरिशमेंट होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये श्रवण करने के क्या है, बहुत बड़े फायदे हैं। भगवान खुद भी क्या करते हैं, ये भगवान होते हुए भी भगवान क्या करते हैं, अपनी कथा को सुनते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब भी हम मंदिर के अंदर जाते हैं ना, तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के विग्रह हैं। तो जो कृष्णा जो है ना, जब भी भगवान कृष्ण खुद जब भी अपनी कथा को सुनते हैं ना, तो वो जगन्नाथ जी के रूप में क्या हो जाते हैं, हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी को भी, कृष्ण को भी अपनी कथा इतनी प्रिय है ना, तो उनकी आँख क्या हो जाती है, बड़ी, कथा को सुन करके रोमांच कंपा सुतरंग बाजों, उनकी आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती है, कान जो है ना एकदम बड़े-बड़े हो जाते हैं और इतने मतलब भावमग्न हो जाते हैं कि बात मत पूछो। भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो श्रवण, भगवान भी खुद भी क्या करते हैं, अपनी लीला कथा को श्रवण करने के लिए बहुत लालायित होते हैं। तो मैं एक छोटी-सी आपको 1 आध 2 स्टोरी मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा मैं आपको 2-5 मिनट ज़्यादा लूँगा, 8:58 हो गए। मैं प्रयास करूँगा शॉर्ट टाइम में आपको ये खत्म करने के लिए। तो उडुपी में जो लोग यहाँ पे उडुपी में गए होंगे, तो उडुपी के अंदर जो है ना 8 मठ है टोटल। तो वहाँ के पुजारी जो है ना, वो कथा बता रहे थे। मैंने भी ये प्रवचन में सुना था कि उडुपी के अंदर वहाँ के जो पुजारी जो है ना, वो कथा बता रहे थे। वहाँ पे राघवेंद्र पूर्व में मतलब राघवेंद्र स्वामी करके एक भक्त हो गए। वह क्या करते थे, भगवान की बहुत सुंदर कथा करते थे। इतनी सुंदर कथा करते थे, इतनी सुंदर कथा करते थे कि बात मत पूछो। अभी हुआ क्या कि और जब भी वह राघवेंद्र स्वामी जब भी कथा करते थे ना, तो भगवान भी क्या करते थे, उसको फॉलो करते थे। अभी ऐसा कहा गया है, ये जो राघवेंद्र स्वामी जो है ना, ये प्रहलाद महाराज के इसके अंदर आते हैं। प्रहलाद महाराज के अंश बताते हैं ये लोग। अभी ये बात कितनी सही है वो हमको पता नहीं है, लेकिन पुजारी ने वहाँ पे बताते हैं कि ये राघवेंद्र स्वामी, मैं श्रवणम के ऊपर बता रहा हूँ कि भगवान जो है ना, उनकी कथा को कितना मतलब ध्यान से सुनते, कितना अच्छा लगता है। तो ये उडुपी के अंदर भगवान ये राघवेंद्र स्वामी क्या करते थे, वहाँ पे 8 मठ हैं, तो हर रोज अलग-अलग मठ में जा करके वो क्या करते थे, भगवान की कथा करते थे। तो हुआ क्या कि भगवान भी उसको फॉलो करते थे। हम देखते हैं कि भगवान को क्या हम भोग लगाते हैं, तो हम तो जब भी भोग लगाते हैं तो हम स्टील की थाली या मतलब उसमें रहता है।
लेकिन वहाँ पे उडुपी मठ के अंदर भक्तों भगवान को जो भोग लगाते थे ना, तो वो सोने की प्लेट हुआ करती थी और सोने की प्लेट के अंदर वो क्या करते थे, भगवान को भोग लगाते थे। अभी होता था क्या कि भगवान को यहाँ पे एक बाजू भोग लगा है और वहाँ पे राघवेंद्र स्वामी क्या कर रहे हैं, एक मठ में कथा कर रहे हैं। अभी होता था क्या कि जब भी भगवान को भोग लगाने के लिए 10-15 मिनट लगता था और जब भी वहाँ के भक्त लोग जब भी वापस प्लेट लेने के लिए जाते थे तो वहाँ पे प्लेट गायब हो जाती थी। तो सभी लोग मतलब टेंशन में आ जाते थे। अरे सोने की प्लेट है, यहाँ पे मतलब प्लेट गायब है, किधर गई करके। तो उन लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया, पता चला बाद में क्या होता था कि जब भी ये राघवेंद्र स्वामी जब भी कथा करते थे ना, तो भगवान क्या करते थे, वो प्रसाद का प्लेट खाते-खाते हाथ में लेकर के जिस मठ में राघवेंद्र स्वामी कथा करते थे ना, वहाँ पर जाकर बैठ जाते थे। ये कैसे होता है पता है? जैसे हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, बराबर? तो मूवी देखने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, हम पॉपकॉर्न खाते हैं और पॉपकॉर्न खाते-खाते मतलब ये किधर भी हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं, अपनी कथा को सुनने के लिए राघवेंद्र स्वामी जो कथा करते हैं, उसकी कथा सुनने के लिए समझो आज 1 नंबर मठ में तो भगवान 1 नंबर मठ में चले गए, दूसरे दिन दूसरे मठ में तो भगवान दूसरे मठ में चले गए। मतलब भोग लगाया और हाथ में प्लेट लेते-लेते, खाते-खाते वो क्या करते थे, उस मठ में चले जाते थे। तो बाद में भक्तों को पता चला कि ये प्लेट कहाँ पर मिली, तो पता चला कि राघवेंद्र स्वामी जिस मठ के अंदर कथा करते थे ना, उस मठ के अंदर क्या मिलती थी, उनको प्रसाद की प्लेट मिल जाती थी। तो इतने भगवान भी क्या करते, अपनी कथा को सुनने के लिए इतना लालायित होते हैं। तो रोज अलग-अलग अभी उनको पता चल गया कि प्लेट गायब है, तो जरूर ये जो है ना भगवान कहाँ पर गए, राघवेंद्र स्वामी की कथा सुनने के लिए गए। तो अभी वो लोग क्या करते थे, जहाँ पर राघवेंद्र स्वामी कथा करते थे, वहीं पर उनको क्या मिल जाता था, सोने की प्लेट मिल जाती थी। तो इस प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं, अपनी कथा को सुनने के लिए इतने लालायित होते हैं। तो हमको यदि भगवान को प्रसन्न करना है ना, तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे भगवान की बहुत सारी सेवाएं, अर्च विग्रह सेवा है, मंदिर मार्जन सेवा है ना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, बहुत सारी सेवा है। लेकिन यदि वास्तविक में हम भगवान को मतलब प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान की कथा को हमको क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और जहाँ पर हम श्रवण करते हैं ना, तो भगवान खुद जो है ना वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। आज भी हम देखो यहाँ पर मतलब ये भागवत सुन रहे हैं, तो आज हमारे बीच भी भगवान उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान को ये सारी उनकी कथा कर देना, तो उनकी कथा सुनने में कितना आनंद लगता है। जैसे यहाँ पे गोपी मनोहर प्रभु है फॉर एग्जाम्पल, बराबर? तो मैं कहूँ कर गोपी मनोहर मतलब इतना सुंदर सेवा करते हैं, भक्तों को संभाल के रखते हैं, उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। तो ये गोपी मनोहर प्रभु को मतलब सारा काम छोड़ करके क्या करेंगे, तुरंत ही अरे कौन मेरे बारे में कौन बोल रहा है, मेरे बारे में कौन बोल रहा है, तो तुरंत ही वो सारा काम छोड़ करके क्या करेंगे, अपनी कथा सुनने में वो क्या करेंगे, आनंद लेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज, अपनी कथा को सुनने में। खुद का बखान सुनने में हमको कितना, हालांकि नहीं होना चाहिए, हमको भगवान का गुणगान करना चाहिए, लेकिन एक है ना जीव का स्वभाव है ना, हमको हमारी कथा सुनने में आनंद लगता है, तो भगवान को कितना आनंद होता रहेगा, क्योंकि हम ये जीव भी क्या है, भगवान के अंश है। तो आगे की मतलब और एक है कि हमको श्रवण के ऊपर कितना मतलब कंसंट्रेट करना चाहिए। जो पूरा श्लोक जो है ना, उसका सार चीज जो है ना, श्रवण कीर्तन भगवत कथा है, भगवान की कथा सुननी है, उसके बाद में क्या करना, कीर्तन स्मरण करना है, उसको गाना है, कीर्तन करना है, उसके बाद में उसको स्मरण करना है। सुनेंगे तो हम कीर्तन करेंगे, और जब भी बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, स्मरणम होगा। तो और एक मतलब आपको एक कथा सुनाता हूँ, जिसके द्वारा ये हृदय के अंदर जो है ना हमारा फिट हो जाएगा। तो क्या है, भगवान अपनी कथा को सुनने में कितना आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी कोई साउथ गया होगा, अभी हम मतलब साउथ इंडिया जाके आए हैं, तो साउथ के अंदर जो है ना टोटल 108 दिव्य देशम है। और वो जो 108 दिव्य देशम यानी क्या, भगवान के अलग अलग जहाँ पर आए लीला के, तो वहां पर भगवान का मंदिर है, तो उसको दिव्य देशम साउथ के अंदर बोला जाता है। और वो 108 दिव्य देशम है ना, तो हर एक दिव्य देशम के अलग अलग अलवार हैं। जैसे हमारे क्या है, हमारे गोस्वामी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसी प्रकार से वो साउथ के अंदर दिव्य देशम के अलग अलग क्या होते हैं, अलवार होते हैं, जो भगवान की क्या करते हैं, सेवा पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो एक समय की बात है कि वहां पे तिरुकोविलूर करके एक जगह है, तो वहां की एक सुंदर घटना थी। अभी मैं श्रवण के बारे में बोल रहा हूँ कि वहां पे ये जो तिरुकोविलूर
तिरुकोविलूर करके ये दिव्य देशम है, तिरुकोविलूर, वहाँ पे एक जगह थी। और वहाँ पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे कि तीर्थ यात्रियों के लिए एक जगह बनाते थे, एक मतलब प्लेस बनाते थे कि ताकि यात्री लोग जैसे वहाँ पे आके रुक सकें। जैसे हम किधर भी मतलब तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ पर आजू-बाजू रहने के लिए हमको हाँ होटल वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे उस समय राजा लोग क्या करते थे, एक गृह बनाते थे ताकि वह जो कोई भी तीर्थ यात्री आए तो वहाँ पे रुक सके करके। तो यहाँ पे तिरुकोविलूर करके जगह है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, राजा ने वहाँ पर यात्रियों को रहने के लिए एक जगह बनाई थी। अभी हुआ क्या कि एक समय की बात है कि वहाँ पे जो है ना, ऐसी जगह है वहाँ पे 3 अलवार जो है ना वहाँ पे आके मिलते हैं। अभी ये जो 3 अलवार हैं, वो कैसे वहाँ पर आए? तो कहते हैं कि एक समय की बात है कि ये जो अलवार लोग, एक अलवार जो है ना तिरुकोविलूर वहाँ पे जगह है दिव्य देशम, तो तिरुकोविलूर में आए। और वहाँ पे हुआ क्या कि रात का समय था, बारिश बहुत आ रही थी। तो वहाँ पे इस झोपड़ी में जाके वो ये वहाँ पे उस झोपड़ी में जाके ये जो अलवार जो है ना वहाँ पर अंदर चले गए। कहा कि बारिश आ रही है और मतलब रात का समय है, तो ये क्या किए कि वहाँ पे ये जो तिरुकोविलूर वहाँ पे जो राजा ने जो जगह बनाई थी उस गुफा के अंदर जाके रुके। लेकिन वो जगह जो थी ना इतनी छोटी थी, केवल एक ही आदमी जो है ना वहाँ पे सो सकता था। तो एक तलवार वहाँ पे गया और वो मतलब बस ऐसे सोने की तैयारी कर रहा था। तो उसी समय वहाँ पे क्या हुआ, दूसरा एक तलवार आया, उसने दरवाजा खटखटाया कि रात का समय है, बहुत बारिश आ रही है, मुझे भी मतलब क्या है आश्रय प्रदान करो करके। तो वो जो पहला अलवार जो था ना, उन्होंने उन्होंने सोचा कि ऑलरेडी मतलब यहाँ पे एक ही जन जो है ना वो सो सकता है। अभी दूसरा कोई व्यक्ति जो है ना यहाँ पे आए गए तो सो नहीं पाएंगे, एटलीस्ट हम लोग बैठ सकते हैं करके। तो उस हलवा ने क्या किया, दरवाजा खोला, उसको बोला कि ठीक है आप तुम अंदर आ जाओ, हम सो नहीं पाएंगे लेकिन पूरा रात भर हम क्या करेंगे, बैठेंगे। अभी उन्होंने क्या किया, दोनों जन बैठ गए। अभी दोनों अलवा थे, दोनों भगवान के भक्त थे। अभी जब भी दो भक्त जब भी एक साथ में जब भी मिलते हैं तो क्या करते हैं, बोधियंत परस्परम कथयंती च माम नित्यम। दो भक्त जब भी मिलते हैं तो आपस में क्या करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं। तो दोनों जन ने क्या किया, भगवान की कथा ये वगैरह सुनना चालू किया। उसी समय क्या हुआ, और एक अलवार वहां पे आया, तीसरा अलवार, उसने भी दरवाजा खटखटाया कि बाहर बहुत बारिश है और रात का समय है, मुझे थोड़ी सी मतलब जगह दे दो। तो उस समय ये दो अलवार भी सोचने लगे कि देखो हम लोग दो जन कैसे भी करके मतलब क्या है एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। अभी ये जो तीसरा जन आ जाएगा ना तो तीन जन एक साथ में बैठ नहीं पाएंगे, इतनी छोटी सी जगह है। लेकिन ये अलवार ने क्या किया, ठीक है तुम भी आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे, हम खड़े रहेंगे और खड़े खड़े हम क्या करेंगे, पूरी रात बिताएंगे और बोधियंत कथयंत है ना, हम लोग क्या करेंगे, भगवान की बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, इस प्रकार से। अभी हुआ क्या, एक अलवार, दूसरा अलवार और तीसरा अलवार, अभी बैठने के लिए जगह नहीं है। अभी हुआ क्या कि तीनों जन जो है ना उस जगह पे ऊपर क्या हो गए, खड़े हो गए और तीनों जन भगवान के बारे में क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी हुआ क्या कि हालांकि तीन जन आराम से खड़े हो सकते, उतनी जगह थी, लेकिन हुआ क्या भक्तों कि उस समय जो है ना तीनों जन को जो है ना जगह थोड़ी कम लग रही। तीनों जन बोले हम लोग तीन जन आराम से खड़े रख सकते हैं, फिर भी ये जगह क्यों कम हो रही है, पता नहीं चल रहा है करके। तो उस समय वहां पे बिजली का जोर से क्या हुआ, कड़ाका हुआ। और जैसे बिजली का कड़ाका हुआ ना तो पीछे देखा तो पता चला कि भगवान खुद जो है ना वो वहां पे खड़े थे। और इसके लिए क्या हो रहा था, ये तीनों लोगों को जो है ना, तीनों अलवार को जगह कम गिर रही थी। अभी ये तीनों अलवार ने बोला, अरे भाई तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम जाओ ना मंदिर में जाके सो ना भाई, तुम यहाँ पे हम लोग को क्यों परेशान कर रहे हो, हम लोग को ऑलरेडी मतलब तीन जन को जगह शॉर्ट गिरी और तुम यहाँ के हम लोग को यहाँ पे जगह ये कर रहे हो करके, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं, तुम भागो यहाँ से करके। तो इस प्रकार से भगवान भी ज्ञान, क्योंकि भगवान भी लालायित है कि चलो भक्त जो है ना आपस में क्या कर रहे हैं, मेरी कथा का गुणगान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, यह है। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये कथा का मतलब ये श्लोक जो है ना उसका तात्पर्य यही है कि जो भक्त जो रहता है ना वह किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता, क्योंकि जो भक्त रहता है ना उसके पास में क्या मिल गया है, उसको शुद्ध मतलब भक्तों का संग मिला है, उसको भगवान की कथा मिली है, भगवान का आश्रय मिला है, भगवान का कीर्तन मिला है। वो सारी चीज मतलब ये जो मिली है उनके सामने ये जो सारी ये मतलब मुक्ति ये जो है ना वो थर्ड क्लास है।
तो इसके लिए भक्त को यदि पूरे भूमंडल का भी यदि सुख मिल जाए, इंद्र का आसन मिल जाए, ब्रह्मा आसन मिल जाए, लेकिन वह उसको क्या कर देता है, ठुकरा देता है, क्योंकि उसको उसको क्या मिल गया, भक्तों का शुद्ध भक्तों का संग मिल गया है, भक्तों का आश्रय मिल गया है, भक्तों की कथा मिल गई है, भगवान का नाम मिल गया है। इसके लिए वो ऐसी कामना, भौतिक कामना कभी भी नहीं कर सकता, भले वो छोटी सी कुटिया में क्यों ना रहे, झुपड़ी में भी क्यों ना रहे, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, आनंदाम्बुधिवर्तम, हमेशा वो क्या है, भगवान के नाम कीर्तन में हमेशा क्या रहता है, आनंद मस्त रहता है। तो इसके लिए भक्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रतिदिन भागवत श्रवण करना चाहिए और हर एक दिन क्या करना चाहिए, 16 माला जप, भगवान का हो सके उतना हमको क्या करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। यही सारे जो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को बताया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्त लोगों ने इतना उत्साह पूर्वक हमारी वाणी को ध्यान पूर्वक सुना, और जाने अनजाने में कुछ भी यदि मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपा करके हमको क्षमा करें। और ये जो भी मैंने सुना था, मैंने करीबन 3-4 लेक्चर जो है ना वो सुन करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।